जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज ध्रुवा स्थित शहीद मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जन सैलाब उमड़ा। राहुल जी ने बहुत से गंभीर आरोप लगाए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर। उन्होंने एचईसी के बारे में बोला कि एचईसी को प्राइवेट नहीं होने देंगे, एचईसी के ऊपर आगे अडानी का नाम हम लगने नहीं देंगे, ये मेरा वचन है। उन्होंने बोला 2024 में जब हम आएंगे तो हर चीज झारखंड के लिए जो काम होता है, सरना कोड, शिक्षा, बेरोजगार जो है रोजगार देंगे, बहुत सारे बातें की। उन्होंने जाति जनगणना पर भी बातें की। उन्होंने मोदी जी पर कटाक्ष भी किया। वहीं हमारे लोकप्रिय भूतपूर्व सांसद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय जी ने कहा कि एक कदम चलिए, 2024 हमारा है। उन्होंने एचईसी के बारे में भी उन्होंने कहा कि एचईसी के लिए हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। एचईसी के बारे में उन्होंने ये कहा कि यही शहीद मैदान में जब एचईसी का प्रॉब्लम हुआ था तो हमारे माननीय सोनिया गांधी आई थी और हमने एचईसी को बचाया था। और उन्होंने जो आज हुआ, जो आज विश्वास मत प्राप्त हुआ, उसमें बहुत खुशी में दिखे और लोगों को बोले कि हम जीत गए हैं। आइए देखते हैं क्या रिपोर्ट। राहुल गांधी दुनिया के 10,000 किलोमीटर पूरा करने वाला एक विश्व का अकेला नेता बनने जा रहे हैं। वो आज आपके बीच में है। जो न्याय की लड़ाई, आपकी लड़ाई, एचईसी की लड़ाई, यहाँ के संविधान के जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, यहाँ का पूरा संघीय ढांचा कर जो ढा दिया गया है और चुनी हुई सरकार को पिछले 3 वर्षों से आज लड़खड़ाते हुए आज के दिन में आपको इस बात की खुशी हो गई कि आपकी सरकार असेंबली में जीत गई। आपकी सरकार। और आज झारखंड की यात्रा के बाद आज रांची के इस शहीद मैदान में कभी हम सबको नेता सोनिया गांधी ने यहां आकर के एचईसी के लिए बचाने का वादा किया था और उसको निभाया था। यही कह सकता हूं कि हमने किया है और हम ही करेंगे। ये राहुल जी का वादा है। 24 में एक कदम आप चलिए, इस न्याय यात्रा में एक कदम आप चलिए। और आज राहुल जी का जो संकल्प है कि हम न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे, न्याय मिलने तक, ये संकल्प में आप भी कदम बढ़ाइए। रांची के लोग, झारखंड के साथियों, आदिवासी को बेटा और बेटियों, आज ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब आपके सामने यूसीसी की लड़ाई होने वाली है, जिसमें आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सबको स्टीम रोलर करने की प्रयास की जा रही है। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, हम तमाम साथी, अगर ये मार्केटिंग हट जाता तो और भी अच्छा लगता आपको, लेकिन जो जहां है आज इस लड़ाई में संकल्प करें कि राहुल जी की जो संकल्प यात्रा है, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल जी का जो दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 किलोमीटर का ये संकल्प यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा में आप भी एक कदम चलेंगे और 24 में संविधान की रक्षा करके अपनी सरकार बनाएंगे और एचईसी के मजदूरों का मांग लेंगे। हम वो तमाम सवालों को जो आज झारखंड में जुड़ा हुआ है उसका निपटारा करेंगे। आप आज ऐसे नेता के बीच में आए हैं जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करने वाला देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, कोई दूसरा नेता नहीं है। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। इस रांची के धरती के बेटा बेटियों को, नौजवान साथियों को, सभी महिलाएं बहनों का अभिनंदन करता हूं। एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर
अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाइयों और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, बीएचईएल नहीं, एचएएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी। और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है। अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब
ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए और मैनेजमेंट की टीम देखिए। अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इसको, इस एक व्यक्ति को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। ये डिफेंस में देश की रक्षा सेना करती है। आप देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इसी एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसीलिए इस एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट सारा का सारा पकड़ाया जा रहा है। जिसको जीएसटी से फायदा हुआ हो, मुझे दिखा दो कौन है ये। अंबानी को फायदा हुआ, अदानी को फायदा हुआ, देश के अमीर लोगों को फायदा हुआ। ये एचएसई में जो काम करते हैं इनका जबरदस्त नुकसान हुआ। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अमीर लोग नहीं देते। जीएसटी वो मजदूर देता है जो 200 किलो को धकेल रहा था। वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी अदानी देता है, अंबानी देता है। वो शर्ट खरीदता है, उतनी ही जीएसटी लगती है जितनी अदानी जी की शर्ट को लगती है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बजट का पैसा कहां से जा रहा है? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी से। और जा कहां रहा है? अरबपतियों के जेब में, अदानी की जेब में, इन लोगों की जेब में। इसीलिए देश में भयंकर बेरोजगारी फैल गई है। इन्होंने क्या किया? सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जो छोटा बिजनेस करते थे, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस करते थे, उनको सबको मार दिया। दो हथियार का प्रयोग किया इन्होंने। पहले प्रधानमंत्री ने झूठ बोला और कहा कि मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और नोटबंदी कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। यह अदानी जी के लिए काम किया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दी। नतीजा हुआ कि आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार पा ही नहीं सकता। जितना भी ढूंढना है ढूंढ लो। मैं झारखंड के युवाओं से कह रहा हूं, देश के बाकी युवाओं से कह रहा हूं, जितना आपको ढूंढना है ढूंढो। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के बाद छोटे बिजनेसेस हैं ही नहीं। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। ये बेरोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया। तो जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बदलेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सीधी बात है। आपने इतनी हमारी मदद की,
सड़कों पे लाखों लोग निकले। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, हम संविधान के लिए लड़ रहे हो, और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद, जय हिंद।